हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्लीव्स डिज़ाइन। तो बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को हम बनाने सिखाएंगे। यहाँ पर मैंने 10 बाई 10 का फैब्रिक कट कर लिया है। जैसे फैब्रिक कट किया है उसी तरह से हम एक पेपर फॉर्म भी कट कर लेंगे। 10 बाई 10 का कट करना है, ओके। और फिर इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे फैब्रिक के साथ में। कैसे पेस्ट करना है यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। प्रेस की मदद से आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरा फैब्रिक और पेपर फॉर्म पेस्ट हो गया है। तो हम उल्टी साइड में अपने फैब्रिक को रख लेंगे और सेंटर में एक मार्क करेंगे। यहाँ पर एक सेंटर पे हम एक मार्क कर लेंगे। जो आपका सेंटर आ रहा होगा आप अपने अकाउंट से नाप सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि हम और ये पट्टी कट करते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद हम 1 इंच की दूरी पे एक मार्क करेंगे। उसी तरह से हम 1-1 इंच दूरी पे सारे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड के आपको मार्क कर लेने हैं 1-1 इंच की दूरी पर। फिर उसके बाद इन मार्कों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप मार्क नहीं कर पा रहे हैं, लाइन आपकी हल्की सी तिरछी वगैरह हो रही है, तो आप थोड़ी थोड़ी दूर पे भी आप मार्क करके फिर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो बस मुझे क्या करना है, ये जो मैंने मार्क किया है उसी पे ही आपको कट करते जाना है। आपको इसी तरह से सारी स्ट्रिप कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रिप इस तरह से कट हो गई हैं हमारी 1-1 इंच की। अब हम इस साइड की भी स्ट्रिप कट कर लेते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पर मैंने देखिए अब हम आ गए हैं मशीन पर। तो इसे हम मुझे सिलना कैसे है, स्टिचिंग कैसे करना है, तो ये वाले जो कोने वाले पार्ट हैं उसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक साइड के फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी साइड भी फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड किस तरह से करना है, जैसे आप देख रहे हैं दोनों साइड बराबर की फोल्ड होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर रख के हम बस स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देंगे और दोनों साइड हमें दबाते हुए स्टिचिंग करते जाना है। इसी तरह से हम सारी स्ट्रिप जो मैंने कट करी है उसी तरह से हम अपनी सारी स्ट्रिप को स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम इस तरह से हम लेस लेंगे। आपको ये मार्केट बहुत ही ईजिली तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। आपको पतली सी कोई भी लेस ले लेनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे मैं स्टिचिंग कर रही हूँ वैसे सेम उस तरह से इन दोनों को जॉइन कर देना है। हमने जो स्ट्रिप रेडी करी है उन स्ट्रिप पे आपको लेस लगा लेना है। सारी स्ट्रिप पे लेस लगाना है, कोई भी छोड़नी नहीं है आपको, ठीक है। इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से आप बता रहे हैं। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे, मैं आपको समझा दूँगी। ये देखिए हमारी इस तरह से एक बन गई है, रेडी हो गई है। इसी तरह से अब हम मुझे क्या करना है, साड़ी बना लेने के बाद आपको 4 इंच की एक स्ट्रिप कट कर लेनी है। बाकी मैंने तो ऐसे कट करी थी। आपको 4-4 इंच के सारे पार्ट कट कर लेने हैं। सारे पार्ट में से आपको 4 इंच निकाली। मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपका ये दूसरा हाथ था उसको भी मैंने कट कर लिया, ठीक है। और इसको भी नाप के देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। नहीं तो इसको इस तरह से ये भी 4 इंच, इस तरह से मैंने सारे पट बना लिए हुए हैं, ठीक है। आपको भी इसी तरह से बनाना है। अब अब आपको एक एक स्ट्रिप को पहले स्ट्रेट कर लेना है और फिर उसके बाद आपको इसके अंदर जो आपने जो लेस लगाई हो उसके में छोटे छोटे से बीच में कट्स लगा देने हैं। जैसे कट लगा रही हूँ इस तरह से आपको हल्के हल्के से कट लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टिचिंग यानी कि जो सिलाई जहाँ तक गई है वो नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ हल्की सी लेस लेस जो है वहाँ पे कटिंग हो, ठीक है। अब हम प्रेस से इस तरह से अपनी स्ट्रिप को पकड़ेंगे कि हल्का से इसको राउंड करते जाना है। आपको अब हल्का सा प्रेशर देते हुए स्ट्रिप को राउंड करना है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे लेंगे और इसको हल्का सा घुमाते रहना है, ठीक। हल्का हल्का सा घुमाएंगे तो आपकी ये जो है बिल्कुल एकदम यू शेप को इसको बना लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी स्ट्रिप सारी आपको बनानी है, ठीक है।
फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक लेस लेंगे। तो आपको ये लेस कोई भी इस तरह से लेनी है जिसमें फ्लावर्स टाइप के हों। तो उसको फ्लावर्स को हल्का सा कट कर लेना है। सारे फ्लावर्स को हम यहाँ पर अलग कर लेंगे। इस तरह से बीच में हल्का सा कट दिया होता है, आप वहाँ पे कट करेंगे, लेस को मत काटिएगा। इसके फ्लावर्स ही ध्यान रखिएगा, ऐसे ही कटने चाहिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए सारे फ्लावर्स अलग कर लिए। अब हम यहाँ पर लेंगे पेपर। तो मुझे यहाँ पर एक पेपर कट करना है। पेपर आपको कितना कट करना है, जितनी आपकी स्लीव्स की। पहले हम अपनी स्ट्रिप को लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पहले वन साइड इस पर स्टिचिंग करके इसको लॉक कर देंगे। फिर हम अपने फ्लावर्स को लेंगे और फिर फ्लावर्स के बाद अपना दूसरा पार्ट जो है उसको रखना है, ठीक है। देन इसके ऊपर स्टिचिंग कर देना है। इसी तरह से हम सारे पार्ट को बनाते जाएंगे। अब देखिए हमने अपनी डिज़ाइन सारी रेडी कर ली है। अब हम अपनी स्लीव्स हो या आपका प्लाज़ो का बॉर्डर हो या आपका दामन का, तो आप किसी में भी ये डिज़ाइन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्लीव्स रेडी करी है। तो हम स्लीव्स वाला पार्ट लेंगे और जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ उसको नीचे रखना है और जो पेपर वाला पार्ट है उसको ऊपर की साइड को रखना है। ठीक है, इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेना है। देन यहाँ पर एक स्ट्रिप कट करेंगे, बस पेपर के ऊपर हमें ये स्ट्रिप को स्टिचिंग कर देना है। ये हमारा पेपर कुछ इस तरह से अलग हो जाएगा। जैसे स्टिचिंग लगती है वो पेपर वहाँ से अलग हो जाता है। अब ये वाला पार्ट है हमारा है। तो अब जो हमने स्ट्रिप लगाई थी उसको दूसरी साइड को हमें मोड़ देना है, यानी कि फ़ोल्ड कर देना है। और यहाँ पर हल्का अंदर की साइड में कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग कर देना है। यहाँ पर देखिए हमारी डिज़ाइन रेडी हो गई है। अब आपको जो भी, अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं जो हमें स्लीव्स बनानी है। तो यहाँ पर इसको जॉइंट कर लेते हैं दोनों पार्ट को। हमारी ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगी। बहुत ही खूबसूरत सी